हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। सो जैसे कि हम लोग ने फिज़िक्स के 11th के सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड। उसके जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स बचे थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो क्या दिया है क्वेश्चन में? डिटरमाइन ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? क्रॉस वेक्टर। ठीक है, ये जिसके ऊपर एरो रहता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। और ये क्रॉस, तो क्या हो गया? ये क्रॉस वेक्टर। और क्रॉस वेक्टर का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी, हाँ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग को दिया है, क्या है? 2i+3j। एंड बी का वैल्यू भी हम लोग को दिया है। क्या डिटरमाइन करना है? ए क्रॉस बी। तो सिंपल, ए क्रॉस बी कैसे मालूम करते हैं हम लोग ने? मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट डाल चुका हो, तो वो वीडियो पहले जाके देखो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले वो वीडियो जाके देखो। एंड इसके जो इसके जो पिछले न्यूमेरिकल्स है वो भी देखो, फिर इसके बाद ये वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझेगा। ठीक है, तो इसका थ्योरी पार्ट भी जाके एक बार देख लो अच्छे से। तो क्या था? ए क्रॉस बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है ना? डिटर्मिनेंट होता है। और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ। ये देखो क्या दिया है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी दिया है। कैसे फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी? सिंपल, आई जे एन के। ठीक है, इतना लिखने, आई जे के। और ए का वैल्यू यहाँ पे लिखने का, बी का वैल्यू यहाँ पे लिखने का। तो ए का वैल्यू क्या दिया है? 2, 3। आगे कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। के का वैल्यू भी दिया रहना चाहिए, बट कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है? वो 0 है। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं? 2, 3, 0। ओके, फिर बी का वैल्यू क्या है? 3, 5 और 0। 3, 5 और 0। तो सिंपल, अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट याद है, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, आई का टर्म को लेने का, आई का पहले वाला लेने का, उसको ऐसा रखने का और उसको ऐसा रखने का। ठीक है, क्या बच रहा है? खाली ये 4 डिजिट नंबर दिख रहे। ठीक है, तो आई को ऐसा लिखने का। ठीक है, फिर इसको 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। 3 को 0 से, 5 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर माइनस। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या आता है? माइनस आता। ठीक है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। ओके, ठीक है। अब आई के उसमें प्लस आया, आई के इसमें कुछ नहीं दिया, मतलब क्या? प्लस ही है ना, तो फिर प्लस हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, फिर जे के उसमें क्या आएगा? माइनस। एक प्लस एक तो माइनस, ऐसा आएगा। ठीक है, तो जे को मैंने माइनस दे दिया। फिर जे का मैंने लिया, तो जे का ऐसा कर दो, फिर ऐसा कर दो। क्या बचा? 2, 3, 0, 0 बचा। तो 2 को 0 से, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 0 से 0, 3 को 0 से 0। ये माइनस आना कंपलसरी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का रूल है। फिर प्लस के, क्यों प्लस के लिया? क्योंकि देखो, पहले मैंने प्लस लिया, फिर माइनस लिया, फिर प्लस लिया। ठीक है, ऐसा अल्टरनेट साइन लेने का। ठीक है, तो याद रखो, पहला प्लस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा प्लस। ठीक है, और ये बीच में माइनस तो रहना कंपलसरी है। ठीक है, अब के लिया मैंने, तो के को का रो ऐसा कर दो और के का कॉलम भी छुपा दो। क्या बचा? 2, 3, 3, 5। ठीक है, तो 2 को 5 से, 3 को 3 से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। माइनस कैसे आया? डिटर्मिनेंट का। ठीक है, फिर 3 × 3 9। ओके, ठीक है, फिर सॉल्व करो। 0, 0 तो 0 ही आएगा। फिर माइनस 0, 0, 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो खाली क्या बचा? के बचा। 1 × के क्या होता है? के ही होगा। ठीक है, और 0, 0 को लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं लिखने की ज़रूरत है। देखो ना, यहाँ पे देखो, 2, 3 + 0 के लिखा था ना, इसका मतलब क्या? +0 के लिखा है क्या? लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो अपने ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, के खाली लिखता हूँ, क्योंकि 0, 0 है तो के खाली लिखता हूँ। ठीक है, तो ए × बी क्या आया? ए क्रॉस बी क्या आया? के आया। ओके, समझा? ठीक है, तो देखो वही सॉल्व किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है? शो दैट, हम लोग को शो करना है। क्या शो करना है? वेक्टर्स ए = दिस। ठीक है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है एंड सी का वैल्यू दिया है। क्या बोल रहा है? शो दैट वेक्टर्स ए बी सी आर म्यूचुअली
परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या हम लोग को बताना है कि इसको शो करना है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि ये तीनों वेक्टर जो है, तीनों जो वेक्टर है वो कुछ इस तरीके का है। ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसा सपोज करो। ये आई है, ये जे है, ये के है। ठीक है, बट यहाँ पे आई जे की नहीं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री हम लोग को शो करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है ना, जिसके अंदर हम लोग ने MCQ और थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखे थे, तो मैंने बताया था जब भी परपेंडिकुलर शो करना रहे ना, परपेंडिकुलर को ऐसा दिखाते, ठीक है ना, ऐसा दिखाते। परपेंडिकुलर शो करना रहे ना तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? स्केलर प्रोडक्ट। जब भी हमको पैरेलल शो करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को परपेंडिकुलर शो करना है तो हम लोग लेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और जब भी हम लोगों को पैरेलल शो करना है तो हम लोग लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग को क्या शो करना है? परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री। तो स्केलर प्रोडक्ट का हम लोग को इस्तेमाल करना है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग को देखना है अगर A इंटू बी, एक डॉट बी अगर 0 आ रहा है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, वैल्यू 0 आना चाहिए, परपेंडिकुलर में भी 0 आना चाहिए और पैरेलल में भी 0 आना चाहिए। तो अगर हम लोग क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे और अगर 0 वैल्यू आई तो मतलब वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू 0 आई तो मतलब वो क्या है? पैरेलल। ओके, ठीक है, ये याद कर लो। डॉट प्रोडक्ट है, वैल्यू 0 आई तो परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर वैल्यू 0 आई तो पैरेलल। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, ये सिंपल फंडा अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है? परपेंडिकुलर शो करना है। तो परपेंडिकुलर शो करना है तो 3 वेक्टर है तो 3 बार करना पड़ेगा। A इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए, या A इंटू सी कर दो, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, A इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए। तो सिंपल मैं कर रहा हूँ, देखो। A इंटू बी, ए का वैल्यू पुट किया, डॉट बी का वैल्यू पुट किया। ठीक है, और एक्स्ट्रा में चीज़ मैंने नहीं किया। ठीक है, अब कैसे डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का तो मालूम पड़ गया ना, डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल, आई के टर्म को आई से मल्टीप्लाई करो, जे के टर्म को जे से मल्टीप्लाई करो, के के टर्म को के से मल्टीप्लाई करो। सिंपल। तो 2 3 जा 6, समझ में आया? प्लस, ठीक है, प्लस आएगा, वो फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस तो आएगा। 2 3 जा 6 प्लस 3 माइनस 6 इंटू कितना होता है? 3 इंटू -6 -18 है ना। 6 3 जा 18 और माइनस दिया तो माइनस। समझ में आया? ठीक है, फिर प्लस 6 2 जा 12। ओके, तो सिंप्लीफाई करो। 6 + 12 कितना होता है? 18 और इधर -18, 18 - 18 0। तो आंसर क्या आया? A इंटू बी 0। मतलब ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर आंसर 0 आया तो मतलब परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट में आंसर 0 आ रहा है तो मतलब वो परपेंडिकुलर है, और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 0 आंसर आ रहा है तो वो क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये सब फंडा याद करना पड़ेगा। तो जब भी पैरेलल में आए तो क्रॉस प्रोडक्ट करना, परपेंडिकुलर में आए तो डॉट प्रोडक्ट करना। ठीक है, सिंपल फंडा ये। अब 2 वेक्टर नहीं, यहाँ पे 3 वेक्टर है तो मेरे को तीनों को करना पड़ेगा। तो B इंटू सी भी करूँगा मैं। क्या रहेगा? सिंपल, B का वैल्यू पुट करो, डॉट C का वैल्यू पुट करो। कैसे सॉल्व करेंगे? आई के टर्म से, जे को जे के टर्म से मल्टीप्लाई, के को के से टर्म से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 6 जा 18, प्लस तो आएगा ही। ठीक है, -6 इंटू 2 -12। ठीक है, कर लो। प्लस 2 इंटू -3 -6। ओके, तो 18। अब -12 -6 माइनस माइनस प्लस होते, तो 12 6 18, और साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। तो बड़ा नंबर क्या है? 12 है, तो साइन 12 माइनस का आई। तो 18 - 18 0 आता है, वो तो सबको मालूम है। तो आंसर 0 आया था, मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट में आंसर 0 आया था, मतलब वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये भी हो गया। अब तीसरा देखेंगे, C इंटू ए। सी का टर्म रखा, ए का टर्म यहाँ पे रखा। ठीक है, आई को आई के टर्म से, जे को जे के टर्म से, के को के के टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 2 12 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस -3 इंटू 6 -18। ओके,
तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -18, 18 -18 0, तो ये भी क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हैंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, बहुत इजी है। अगर परपेंडिकुलर आया तो हम लोग को क्या देखना है, क्या लेना है हम लोग को, डॉट प्रोडक्ट। और अगर पैरेलल शो करना है तो हम लोग क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो लोग नए हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है। क्या बोला है, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब के, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, याद रहना चाहिए, दो दो नाम होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट मतलब के डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब के डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, किसके बीच में, V1 एंड V2, V1 और V2 का वैल्यू हम लोग को दे चुका। तो सिंपल, कैसे फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, V1 इन V1 क्रॉस V2, डिटरमिनेंट आई जे के, V1 का वैल्यू क्या है 2 3 -1, तो 2 3 -1, फिर V2 का वैल्यू 1 2 -3, 1 2 -3। ठीक है, आई जे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आई जे के तो ऊपर लिख चुके हैं ना, बार बार क्यों लिखेंगे। ओके, अब कैसे फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट, सिंपल, आई का टर्म इधर रखो पहला, फिर इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, क्या बचा 3 2 -1 और -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, 3 -3 -9 होगा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट में माइनस आएगा, ठीक है, वो फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × -1 -2, समझ में आ रहा है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, और ये माइनस जो आ रहा है वो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे आ रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। ओके, फिर आई का टर्म मैंने क्या लिया, प्लस लिया, तो जे का टर्म ले मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस, है ना, अल्टरनेट साइन लेना पड़ेगा हम लोग को, फिर के का टर्म प्लस। ओके, ठीक है, तो माइनस जे लिया मैंने, फिर जे का ऐसा छुपा दो, कॉलम छुपाया, उसका रो भी छुपा दिया, क्या बचा 2 और 1 और -1 और -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 -3 -6, 2 × -3 कितना होते हैं, -6 होते। अब ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, ठीक है, डिटरमिनेंट का फॉर्मूले का आता है, हम लोग को डिफरेंस मालूम करना रहता है, तो फॉर्मूले का वे 1 × -1 -1। ठीक है, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है, और ये जो है फॉर्मूले का माइनस है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर प्लस के क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन। ठीक है, अब के का टर्म आया तो के को छुपा लो यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ पे छुपा दो, फिर क्या बचा 2 1 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, माइनस क्यों आया, क्योंकि डिटरमिनेंट में माइनस आता ही है। ठीक है, फिर 3 × 1 3। ओके, समझा, तो बस अब -1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -6 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 बचा, तो मैंने यहाँ पे करा हूँ, देखो यहाँ पे -9 +2 हो गया, माइनस प्लस होते ना, फिर -j -6 माइनस प्लस होते हैं तो प्लस हो गया, फिर प्लस के 4 में से 3 गया 1 बचा। ओके, तो ये टर्म आ गया। फिर -1 -9 +2 कितना होते हैं, -9 +2 कितने होते हैं, सिंपल, अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, और अगर आता है तो किसी को तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अगर जिसको नहीं आता है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो सब बचपन से हम लोग को मालूम है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 9 में से 2 गया 7 बचा। अब साइन किसकी लेंगे, बड़े नंबर की, साइन किसकी लेंगे, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर कौन सा है 9 वाला, तो माइनस ले लिया। समझ में आया, ऐसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन किसकी बड़ी है वो देखने का और वो कर देने का। ओके, ठीक है, फिर ये -j, अब -6 + 1, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 6 में से 1 गया 5, साइन किसकी लेंगे, बड़े नंबर की, तो -5 आया, और इधर पहले से माइनस है तो माइनस प्लस। ठीक है, समझ में आया, और ये 1 × k करेंगे तो k आएगा, तो आंसर क्या आया, V1 क्रॉस V2 का आंसर क्या आया, ये आया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर अच्छे से मेरा वीडियो देखे होंगे, और पहले का वीडियो थ्योरी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो डाला मैंने, और इसके न्यूमेरिकल जो डाला वो नहीं देखो तो वो भी वीडियो देखो अच्छे से, आप लोगों का ये चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, गिवन v1 एंड v2, ठीक है, v1 और v2 गिवन है, ये वैल्यू दे दिया हम लोग को, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा बता भी दिया इसने, हाँ शो करने नहीं बोला है, हाँ ये क्वेश्चन में याद रखना, गिवन दिया है मतलब बता दिया हम लोग कि ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा या डॉट आएगा, आप लोग बताओ। डॉट आएगा ना, परपेंडिकुलर में बताया था क्या आता है, डॉट आता, क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल आता, पैरेलल में क्या आता, क्रॉस प्रोडक्ट आता, लेकिन परपेंडिकुलर में डॉट क्या आता, डॉट आता। तो क्या बता, पहले से बता दिया, शो करने हम लोग को बोलना नहीं है, पर पहले से बता दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, तो सिंपल फॉर्मूला देखो, सिंपल, हाँ मैं करके बताता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, सिंपल फॉर्मूला देखो, देखो क्या दिया है, क्या बोला है देखो, मैं बताता हूँ। परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोल चुका है ना हम लोग को, शो करना नहीं है, ईच अदर है, तो मतलब उसका मतलब क्या है, ये v1 क्रॉस v1 डॉट v2 करूँगा मैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, v1 इंटू v2 करूँगा, डॉट करूँगा, और इजिकल टू आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने बता दिया कि परपेंडिकुलर वो है, तो परपेंडिकुलर हम लोग को शो करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जीरो शो करते हैं, हम लोग जीरो का, अगर जीरो आंसर आया तो वो परपेंडिकुलर है। इसके पहले के पहले में हम लोग देखे थे, अगर जीरो आंसर आया तो क्या है, मतलब वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो उसने पहले से बता दिया कि परपेंडिकुलर है, तो हम लोग पहले से जीरो लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, शो करने नहीं बोला, पहले से बोल दिया, तो इसलिए मैंने पहले से जीरो लिख दिया हूँ, ठीक है। अब v1 का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या दिया है, 5i प्लस 2j इंटू डॉट, v2 का वैल्यू कितना दिया है, 9i माइनस 6j, ठीक है, 9i माइनस 6j इजिकल टू जीरो, तो पहले से दिया है। अब कैसे सॉल्व करते इसको, आई के टर्म से मल्टीप्लाई, जे के टर्म से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 9 45, ठीक है, क्या होते हैं 45 होते हैं ना, सॉरी ये 9 नहीं है, वो तो मैं बोल रहा था, गलती हो गई सीखी, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, ये 9 नहीं है, सॉरी ये ए है, ओके, ये क्या है, ए है, ठीक है, सॉरी ये क्या है, ए है, ठीक है, तो 5 इंटू ए 5a, ठीक है, 5 इंटू ए 5 होता है, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 6 इंटू 12 के 6 इंटू 2 क्या होता है 12 होते हैं, और माइनस दिया तो क्या माइनस ले लिया मैंने, और फिर क्या है इजिकल टू जीरो, सिंपल है एकदम, ठीक है, कैलकुलेशन। अब 5 माइनस 12 के इजिकल टू की वो साइड गया तो प्लस 12 हो जाएगा, और मुझे क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, देखो ना यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, तो ए फाइंड करना है ना, तो 5 को नीचे भेज दो, मल्टीप्लाई में ना, तो उधर गया तो डिवाइड, तो 5 का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या आया 12/5, सिंपल है ये क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे किया मैंने, ठीक है, आप लोग देख के लिख सकते हो, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे। उसके जो फॉर्मूले थे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में नहीं, इसके पहले के पहले वीडियो में हम लोग ने थ्योरी पार्ट में देख चुका है, ठीक है, तो आप लोग ने अगर नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, उस चैप्टर के जितने भी मैंने पार्ट बनाया वो पार्ट के वीडियो को अच्छे से देखो, तो आप लोगों को ईजिली समझेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करेंगे, जिसके फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, ओके। तो देखो क्या बोला है, ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेशन करना है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करना है, ऑब्टेन डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। क्या इसका तीनों का हम लोग करना है। तो देखो सबसे फर्स्ट वाला क्या है, सबसे फर्स्ट वाला क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x साइन x, ये हम लोग को डेरिवेटिव करने का, ठीक है, डेरिवेटिव हम लोग को इसका फाइंड करना है। तो सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो डेरिवेटिव मतलब कि d/dx, ठीक है, x साइन x, ये मुझे फाइंड करना है, ये क्या करना है मुझे फाइंड करना है, ठीक है, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, d/dx को क्या बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। तो सिंपल देखो, अब ये जो टर्म है ना, ये x भी आ गया और साइन x भी आ गया, दो टर्म आ गया, तो इसको मैं सपोज करो ये u है, ये v है, ठीक है। अगर x खाली रहता ना
तो मैं लिख देता डेरिवेटिव, हाँ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। हम लोग ने एक फॉर्मूला डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। जो लोग वीडियो नहीं देखे मेरा उस ये चैप्टर के स्टार्टिंग का पूरा वीडियो अच्छे से देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो देखो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो मैं 1 लिख देता। बट यहाँ पे एक्स के साथ समथिंग कुछ है, क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स भी एक कोई टर्म है, ठीक है। साइन एक्स का भी फॉर्मूला है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो वो भी टर्म है। तो ऐसे केस में ना हम लोग अप्लाई करेंगे u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल क्या होता है नहीं पता, तो ठीक है देखो बताता हूँ। ये एक्चुअली में तुम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये आप लोग मैथ्स में भी पढ़ोगे, बट फिर भी यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। क्या होता है u इंटू वी रूल, क्या होता है देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। u इंटू वी रूल बताता है कि u को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन करो v को, ठीक है, प्लस v को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन करो u को। समझा, याद हो गया, एकदम ईजी है। पहला रखो इसको एज इट इज़, दूसरे को डेरिवेटिव करो प्लस, ठीक है। u इंटू वी में इंटू में जो रहेगा ना, इंटू में प्लस आएगा, इंटू में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रखो, फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव करो। समझ में आ रहा है, पहले वाले को ऐसे ही, दूसरे वाले को डेरिवेटिव प्लस, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रखो, फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव, ठीक है। समझा। अब तुम लोग पूछ सकते हैं, कोई कोई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि u अपॉन वी रहा, तो अगर अपॉन में रहा तो क्या करेंगे, तो सिंपल इसका भी फंडा याद रख लो। देखो सिंपल इसका फंडा है, v जो v है ना, ये v स्क्वायर कर दो उसको, ठीक है। क्या कर दो, v स्क्वायर कर दो, v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे पहले u था फिर v था, यहाँ पे v पहले लूँगा और फिर u लूँगा, ठीक है। माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिवाइड है, ठीक है। इंटू में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, याद रखना, और डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ u आएगा, सॉरी यहाँ u आएगा, ओके, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, ठीक है। समझा। तो ये बहुत दो फॉर्मूले आप लोगों को, बेसिक फॉर्मूले डिफ्रेंशिएशन के याद होने चाहिए, ओके, ठीक है। तो u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u अपॉन v में क्या है कि v स्क्वायर कर दो, फिर v को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ u करो, माइनस u को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ v करो, सिंपल। माइनस इधर आएगा क्यों, क्योंकि डिवाइड है, इनटू में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। याद हो गया, याद कर लो इसको, ठीक है, ओके। तो देखो अब हम लोग देखते हैं, अपना सॉल्व करते हैं। क्या दिया था, डी बाय डी एक्स हम लोग को फाइंड करना है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। देखो मैं फाइंड करता हूँ, ये सपोज करो u है, ये v है, ठीक है। तो क्या है, क्या बोलता है रूल, क्या बोलता है कि u को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ v करो। तो u को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, u क्या है, x को ऐसे ही रखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, प्लस, तो प्लस, फिर v मतलब ये v मतलब साइन x को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ x, ओके, समझा, ठीक है। देखो अब देखो x को ऐसे ही रखो, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है बताया था मैंने, ठीक है। हम लोग ने पिछले वीडियो में देख चुके, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके, ठीक है। थर्डी पार्ट के जो भी वीडियो है वो सब अच्छे से देख के आओ। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है कॉस x, ठीक है, प्लस साइन x इसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। ये सब हम लोग फॉर्मूले देख चुके हैं। तो x cos x, जो फॉर्मूले हम लोग ने नहीं देखे थे वो मैंने यहाँ पे बता चुका, और जो फॉर्मूले हम लोग ने देख चुके तो उसको मैं रिटर्न नहीं बता सकता, क्योंकि रिटर्न बनाने जाऊँगा तो लंबा वीडियो होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग पूरा इस चैप्टर के पूरा वीडियो देख के आओ, ठीक है। तो x cos x ऐसे ही रहेगा, साइन x इंटू 1 क्या होगा, साइन x ही रहेगा। तो क्या आया आंसर, d बाय डी एक्स, एक्स साइन एक्स का आंसर आया, डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स का आंसर क्या आया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स मुझे फाइंड करना है, एक्स को इसी रखूँगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इसी रखूँगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स,
फिर एक्स को ऐसे ही रखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे ही रखो, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स ही आएगा। ओके, तो ये आंसर आ गया। समझा ये फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला करते हैं। ओके, एक सेकेंड वाला देखो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि फिर पीछे वाले को ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे डिफरेंस, इसको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा कॉस एक्स। ओके, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करना है, इसको मुझे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी यहाँ पे u इंटू वी नहीं रूल करेंगे क्योंकि ये प्लस है, पहले वाले केस में क्या था इनटू था ना, तो वहाँ पे करेंगे हम लोग, बट यहाँ पे प्लस है ना, ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है, तो यहाँ पे आप लोग मत बोलना कि u इंटू वी रूल हुआ, u इंटू वी क्या है मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का ये नहीं प्लस है, तो फिर कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसको स्प्लिट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू 4 प्लस, है ना, एक बार इसके साथ जाएगा एक बार इसके साथ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में ना ये, इसीलिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ओके, ये मैथ्स में जब आप लोग मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक ये सब करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे, हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आप लोग को बता सकते हैं, बट अभी हैबिट नहीं है तो देखो वीडियो, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस 1, मतलब कि एन को नीचे ले लो फिर उनटू एक्स करो और एन माइनस 1 कर दो, ठीक है। तो देखो एक्स रेज टू 4 है ना, तो 4 को नीचे ले लो, है ना, 4 को नीचे लेने का ना, तो 4 को नीचे ले लिया, फिर क्या दिया एक्स, एक्स दिया, एक्स लिख देता हूँ, फिर क्या बोला है एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कर दिया, ठीक है, समझा कैसे करते हैं, ये डेरिवेटिव होता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए। 4x क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख लो, ठीक है, एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव मुझे ये फाइंड करना है, तो स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दिया, इसका 4x क्यूब हो गया, ये कैसे आया समझ में आया ना, ठीक है, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या है फॉर्मूला है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन है एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, थर्ड वाला एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये देखिए कैसा है, u इंटू वी है नहीं है, u अपॉन वी रूल है, u अपॉन वी, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ मुझे क्या फाइंड करना है एक्स अपॉन साइन एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये कैसा टर्म है u अपॉन वी है, देखो x भी एक टर्म है साइन एक्स भी एक टर्म है, इसलिए ये हो गया u अपॉन वी रूल। u अपॉन वी रूल क्या बोलता है, u अपॉन वी रूल बोलता है कि v को ना स्क्वायर कर दो, v को स्क्वायर कर दो, मतलब साइन एक्स को स्क्वायर कर दो, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वी स्क्वायर कर देना तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब v का टर्म है पहले रखो, v का टर्म क्या साइन एक्स को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u ना, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है डिवाइड में है ना, फिर क्या है साइन एक्स, फिर एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये फॉर्मूला पीछे मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब करो उसको, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ तक आंसर आप लोग लिखेंगे ना तो भी चलेगा, मैं आगे भी बता देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको इसके साथ भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसके साथ भी, क्यों, क्योंकि नीचे है ना,
हाँ इतना तो मालूम है आप लोगों को। अगर 4 - 2 है और यहाँ पे 3 है तो ये 3 4/3 भी होगा और ये 2/3 होगा। 3 दोनों के साथ जाएगा, है ना। वैसे ये साइन स्क्वायर एक्स भी दोनों के साथ जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक साइन और एक साइन कैंसिल, क्या बचा 1 साइन एक्स। ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको लिख लो या तो स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, या तो लिख लो अपने नोट्स में। तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स फाइंड करना है तो यू अपॉन वी रूल अप्लाई करो। यू अपॉन वी रूल क्या बोलता है कि वी के स्क्वायर कर दो और वी को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ यू करो, माइनस क्यों कर रहे हो क्योंकि डिवाइड है। फिर यू का यू ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ वी करो, तो सिंपल कर दिया मैंने वो। साइन एक्स ऐसी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए 1 को मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स ही आएगा, माइनस एक्स ऐसी रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, है ना, दोनों के साथ डिवाइड होगा, है ना, बताया था मैंने। तो साइन एक्स एक साइन एक्स और एक साइन एक्स कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा, माइनस ऐसी रहेगा एक्स कॉस एक्स इसी और साइन स्क्वायर एक्स सी। तो क्या आंसर आया, ये आंसर आया। ओके, तो ये हो गया डेरिवेटिव। अब हम लोग करेंगे कुछ प्रूफ करने का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वो प्रूफ कर देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, प्रूफ करने का देख लेते हैं हम लोग, मैं करके बताता हूँ। देखो क्या बोला है, यूजिंग द रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, क्या करना है हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करना है, नॉट इंटीग्रेशन। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन फॉर क्वेश्चन ऑफ 2 फंक्शन। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, सिंपल, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, किसका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो और उसका वैल्यू सेक्स स्क्वायर एक्स लेके आके दिखाओ। प्रूफ करने बोला ना, तो प्रूफ करने बोला मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो सिंपल देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ d/dx ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, ठीक है, अब देखो साइन एक्स एक टर्म है, कॉस एक्स भी एक टर्म है, मतलब ये कौन सा रूल है, यू अपॉन वी रूल है। तो अप्लाई करो यू अपॉन वी। क्या यू अपॉन वी रूल क्या बोलता है कि वी को स्क्वायर कर दो, वी को क्या कर दो, है ना, वी स्क्वायर अपॉन वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, ये बोलते हैं ना। तो वी क्या है यहाँ पे कॉस एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, स्क्वायर करने बोला है। फिर वी को ऐसे ही रखो कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस यू क्या है साइन एक्स, ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ वी कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, वी के जगह क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, आ गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, कॉस एक्स ऐसे नहीं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें फॉर्मूला याद होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन की। ठीक है, फिर माइनस ऐसी, फिर साइन एक्स भी ऐसी, ये साइन एक्स एक्स ही, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स ऐसी आएगा। ओके, ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर अब आप लोगों ने 10th या 9th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, है ना, पढ़े थे। ठीक है, तो 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, आप लोग ने भी ये भी पढ़े होंगे, क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक होता है। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, ये ज्योमेट्री है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आ गया, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करने बोला, सेक स्क्वायर एक्स, कर दिया प्रूफ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लिखना है तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, d/dx साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया, सब फॉर्मूले से आया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर कॉस एक्स ऐसे लिखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस ऐसे लिखा, साइन एक्स ऐसे लिखा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर माइनस प्लस, तो देखो यहाँ पे
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे पहले से था। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। फिर कॉस स्क्वायर एक्स इसी बचा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक्स होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स होगा, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंटीग्रेशन है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हो गया, समझ में आया कैसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, सब रूल मैंने बता दिया, u इंटू वी बता दिया, u अपॉन वी बता दिया। अब जो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है या एक्स का 1 होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये सब फॉर्मूले मैंने पहले से बता चुका, तो उसको मैं दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलूँगा मैं कि जितना हो सके वीडियो मेरा इस चैप्टर का पूरा देखो अच्छे से, ठीक है, पहले के जो भी वीडियो है, ओके, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 2 ही दिया है, तो सिंपल 2 दिया है, मैं करके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंटीग्रेशन कैसे समझ में आता है, पता है, ये जो साइन है ना, ये इंटीग्रेशन की साइन है, ये कैसी साइन है, ये इंटीग्रेशन, जैसे डेरिवेटिव की साइन क्या है, डी बाय डी एक्स, वैसे इंटीग्रेशन की साइन क्या है, ये। तो आप लोग बोलेंगे ये क्या है, फिर ये ऊपर नीचे ऊपर ऐसा क्यों दिया है, इधर 1 दिया है, इधर 5 दिया है, इधर 0 दिया है, इधर π/2, π/2 का मतलब क्या होता है पता है ना, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे ये क्या है, तो देखो ये है ना अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट, ठीक है। मतलब इनिशियल जिसको बोलेंगे, ये इनिशियल लिमिट, ये फाइनल लिमिट, ठीक है। ये इनिशियल लिमिट, ये फाइनल लिमिट, जिसको हम लोग अपने मैथमेटिक्स में बोलते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, ठीक है। इतना सिंपल है, ओके। अब लिमिट से कुछ इतना वो नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखो, लिमिट कुछ है नहीं, लिमिट क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, π/2 साइन एक्स, आई नो तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मैं क्वेश्चन जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फाइंड करो, किसका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करो, और लिमिट भी दिया, ठीक है। लिमिट का कुछ इतना रूल नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ईजी है। सबसे पहले इंटीग्रेशन फाइंड करो, ठीक है। क्या फाइंड करो, इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आप लोगों को, कॉस एक्स नहीं होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला मैंने बता चुका ऑलरेडी, ठीक है, नहीं पता तो याद कर लो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अब इतना रहता तो ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाता, बट अभी यहाँ पे क्या लिमिट है, तो लिमिट है ना, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसा बनाने का और यहाँ पे लिखने का π/2 और यहाँ पे 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब एक बार है ना, ये x है ना, ये देखो ये टर्म क्या है, x है ना, यहाँ पे भी x है, तो x की जगह पे एक बार π/2 पुट करो और एक बार 0 पुट करो और उनका डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस मतलब कि माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो एक बार मैं करके बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। माइनस लिखा कॉस एक्स की जगह मैं एक बार लिखूंगा π/2, पहले ऊपर वाले टर्म को, ठीक है, अपर लिमिट ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, बड़े में से छोटा घटाते हैं, इसलिए अपर वाला, तो π/2 माइनस, डिफरेंस फाइंड करना है ना हम लोग को, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस पहले से एक्स की जगह क्या लिखूँ, 0 लिख दिया, समझ में आया। ये माइनस कैसे आया, फॉर्मूले का, मतलब कि अपर में से लोअर गया तो माइनस हम लोग को करना पड़ता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना पड़ता है ना, जैसे 4 - 2 वैसा, तो ये माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, 0 + 1 1 ही आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आया, ये आया, कितना आंसर आया, 1 आया, इंटीग्रेशन क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स π/2 0, एक बार अपर लिमिट पुट करो और एक बार लोअर लिमिट करो और उनका डिफरेंस कर दो, ठीक है। तो डिफरेंस कर दिया। अब कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, और कॉस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आंसर क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब सेकेंड वाला भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखो एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करने बोला है और लिमिट दे दिया। लिमिट का क्या है, सिंपल रूल है, पहला इसको पुट करो, फिर दूसरा इसको पुट करो और डिफरेंस फाइंड करो। तो लिमिट का इतना रूल नहीं है, उतना कुछ अपने को वो नहीं करना है। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² / 2, कैसे आया,
देखो ये सब बता चुका हूँ बट फिर भी बता देता हूँ। एक्स का इंटीग्रेशन जब भी फाइंड करना रहे ना, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में क्या रहता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये क्या है इसमें के अंदर, इन डिफ्रेंशिएशन। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, मतलब कि एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इन इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ में आया। डिफ्रेंशिएशन में एन एक्स एन माइनस वन, बट इंटीग्रेशन में एन प्लस वन करेंगे और डिवाइड बाय एन प्लस वन, इधर मल्टीप्लाई कर रहे, इधर क्या कर रहे, डिवाइड कर रहे। ओके, समझ में आया। ओके ठीक है, देखो तो देखो एक्स का मैं क्या करूँगा, एन प्लस वन, मतलब वन तो पहले से है तो वन प्लस वन टू, ठीक है। तो एन प्लस वन क्या हो गया, टू हो गया, और डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कर लेना जो मैं फॉर्मूला में बताया ना, ये फॉर्मूला कर लो। देखो एक्स रेज टू एन है ना, तो मतलब इधर क्या है, खाली एक्स है, एक्स मतलब खाली वन है यहाँ पे। तो देखो एक्स वन प्लस वन डिवाइड बाय वन, ये क्या दिया, एन प्लस वन, मतलब वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू, समझ में आया, ठीक है। ओके, फिर फाइव को ऐसे ही रखो, वन को ऐसे ही रखो, क्यों, क्योंकि लिमिट दिया है। अब एक बार फाइव एक्स की जगह क्या पुट करो, फाइव पुट करो, फिर माइनस करो, एक बार फिर एक्स की जगह वन पुट करो, तो वही मैंने किया, एक्स की जगह फाइव पुट किया, माइनस किया, फिर एक बार एक्स की जगह वन पुट किया, ये आंसर है। अब फाइव का स्क्वायर 25 और टू तो ऐसे ही लिखा, फिर माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, फिर डिवाइड बाय टू। अब टू क्या है, सेम है, तो इसको ऐसी एज इट इज़ रख लो, और 25 माइनस वन कर दो। 25 माइनस वन क्या होता है, 24 होता है। 25 माइनस, इतना तो सिंपल आप लोगों को मालूम होगा। 25 क्या होता है, 25 माइनस वन क्या होता है, 24/2। अब टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, वन टू, तो मतलब क्या आंसर आया इसका, 12। इसका आंसर क्या आया, 12, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं समझ में आया, डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं समझ में आया। नहीं समझा तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से सुनो और देखो। एंड में जो इसके पहले का जो वीडियो है ना, मैथमेटिक्स, ये चैप्टर के जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज जितने भी, उसको भी अच्छे से देखो। ये वीडियो जो था, ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसके पहले जो वीडियो वो सब भी अच्छे से देखो, तो आप लोगों को एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों का ये चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं अपने रिलेटिव में जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना मेरे से मेरे ऑनलाइन टीचिंग से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।